गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा सा नींद आ रहा है बट कोई बात नहीं, मैं अभी उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 5:30। तो मुझे यहाँ यहाँ से 7 तक यहाँ से निकल जाना है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, इंडिगो वर्किंग इंटरव्यू लखनऊ में। तो अभी मैं उठ गई और देखो मेरा बाल का कंडीशन, अभी इसको मुझे अच्छी तरीके से बनाना है। क्या करके बनाऊँ नहीं पता कुछ। और कलर देखो गाइस, मेरे बाल का कलर, मुझे बाल का कलर देख के निकालेंगे शायद, क्योंकि मैंने सोचा था इंटरव्यू तो नहीं आ रहे थे तो मैंने ये कलर ग्लोबल कर दिया था। तो अभी मैं ब्लैक कलर करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। एंड आई नो ये फॉर्मल नहीं होता बट क्या करें, अब देखते हैं कितना तक छुपा पाती हूँ मैं। छुपा तो क्या ही लूँगी, थोड़ी ना काट के जाऊँगी। तो आज मुझे इतना नींद आ रहा है, इतना नींद आ रहा है। कल मेरा ऑफ था, मैंने सोचा आज आराम से सोऊंगी, तो कल मेरा 4 बजे नींद खुल गया था और आज जल्दी उठना था और आज इतना नींद आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद जल्दी जल्दी से रेडी होकर फिर आपके साथ मिलती हूँ। एंड क्या मैं जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, मैं सारा, अगर इफ़ इन केस मैं ऐसे बात करके वीडियो नहीं भी बना पाई तो कोई बात नहीं, आई जस्ट रिकॉर्ड इट एंड आने के बाद मैं वॉइस ओवर डाल दूँगी उसमें, ठीक है। तो गाइस लास्ट तक ज़रूर देखना और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और एक 15 दिन पहले ही 6-7 सब्सक्राइबर्स बाकी थे 500 होने के लिए, अभी तक नहीं हुए हैं। तो अगर आज 500 हो जाते हैं तो हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे, ये। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा विश भी देना गाइस। मुझे इतना डर लग रहा है फिर जाके। एंड एक चीज़ का भी डर लग रहा है क्योंकि मैंने अभी वेट थोड़ा गेन किया है, गेन नहीं अपने आप हो गया, तो पता नहीं कैसे हो जाता है। तो बीएमआई में भी मैं शायद गिर सकती हूँ आज, बट होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। ऐसे बोल के खुद को संभालना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहाने जा। फाइनली गाइस आई एम रेडी। मैंने मेकअप वेकअप सब कर दिया, सिर्फ लिपस्टिक लगाना बाकी था। ये रहा मेरा फाइल, वो रहा मेरा बैग और ये रही मैंने बाल में इतना एलोवेरा लगाया है ना, पूरा चिपक गया है। तो अच्छा ये तो गाइस आप यहाँ देख भी सकते हो, ये सारे हम लोग पीछे बैठे थे और हम लोग के आगे ही ऐसे इंटरव्यू हो रहा था। तो शोर गाइस रिजेक्ट हो गई हूँ मैं, क्या करूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपको क्यों निकाला? रिक्वेस्ट कार। हेलो गाइस, सेम ब्लॉग अनदर डे में आप सभी लोगों का स्वागत है। और फाइनली गाइस, फाइनली गाइस सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फिर रिजेक्ट हो गई। मेरा जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं पता गाइस, मैं क्या ही करूँ अब। इतना खुद से मैं गई थी कल इंटरव्यू देने के लिए और लास्ट में जाके फिर मुझे क्या मिला, रिजेक्शन। तो ज़्यादा नहीं करके पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं शायद थोड़ा ज़्यादा दूर हो गई और मेरा जो बोर्ड कंडीशन है देखो, आपको कहा कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो गाइस क्या हुआ ना कल, मैं बताती हूँ मेरा दुख भरी कहानी आपको, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना। छोड़ के चले जाएंगे आधे लोग। और गाइस फाइनली मेरा 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हाँ, अब 1000 कब होंगे। गाइस क्या हो, देखो ना मैं इतना रिजेक्ट होके भी दुख नहीं हुई, इतने हंस रही हूँ, क्या ही बताऊँ। मैं इतना गंदी तरीके से रिजेक्ट हुई थी, मैं कल बताती हूँ आपको। मैं सुबह सुबह उठ के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बीएमआई ज़्यादा है, ठीक है। तो बीएमआई ज़्यादा है तो मैंने सोचा पानी वानी नहीं पीती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ। मैंने ऑब्वियसली मेरे बैग में मैंने बिस्किट एंड ऑल रखा था, बट मैंने सोचा मैं बीएमआई जैसे ही खत्म हो जाता है, बीएमआई राउंड जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद मैं खाऊंगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगी बोल के मैं यहाँ से चली गई। और सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक पूरा नहीं था, तो भैया ने गाड़ी नहीं चलाया, भैया ने कल प्लेन उड़ाया। इतना स्पीड से ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, इतना स्पीड से मैं पीछे बैठ के ऐसे ऐसे हो रही हूँ, फाइल पकड़ के ऐसे ऐसे हो रही हूँ। ऊपर से वो सारा गाड़ी जो है बंद है एंड जो वो क्या बोलते हैं लेदर, सीट का लेदर इतना गंदा स्मेल कर रहा है। और जैसे ही मैं वेन्यू पहुंचने वाली थी, माइट बी 500 टू 600 मीटर दूरी में थी, तब मुझे हो गया। तो फिर हुआ नहीं, इतना इतना तक आया वो खट्टा वाला पानी जो होता है, जो जिसको पता होगा जिसके साथ हुआ होगा, वो खट्टा वाला पानी आ गया। फिर इतना स्पीड में उड़ा रहे, फिर निकल रहा है, फिर घुस रहा है। फिर जैसे मैं वेन्यू पहुंच के गाड़ी रोका ना, भैया पेमेंट के लिए देख रहे थे, मैं दरवाजा खोल के डस्टबिन में जाके मैंने पूरा पानी खट्टा पानी वॉमिट किया। उसके बाद मैं पेमेंट करके ऐसे देख रही हूँ, बाहर पहुंच से ही लड़कियाँ पूरा भरती है, अंदर जाने नहीं पड़ा लड़कियाँ, इतनी सारी लड़कियाँ। मैं बोल रही हूँ इतनी सारी लड़कियाँ आए हैं। उसके बाद मैं वॉशरूम के वहाँ पे लॉबी वॉशरूम पे मैं चेंज करने लगी क्योंकि मैंने पैंट पहन के गई थी, स्कर्ट नहीं पहना था। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके मैं चेंज करूँगी। भाई साहब मैं वॉशरूम के लिए 20 to 25 मिनट वेट किया हूँ मैं वहाँ पे। इतना छोटा सा वॉशरूम था जहाँ 2 इंसान के लिए मुश्किल था, वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ 6 लड़कियाँ एक साथ घुस रहे हैं और ऐसे मुड़ने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे। इतना छोटा वॉशरूम, ऊपर से इतने सारे लोग, और वो जो वेन्यू जो होटल था वो भी बहुत छोटा था, मतलब लोग एरिया भी बहुत छोटे थे, उसमें से पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं वहीं पे, इन हाउस गेस्ट भी, जो उनके इन हाउस गेस्ट भी वहीं पे हैं, इधर उधर बहुत ही मिक्स मैक्स था वहाँ पे ना। तो फिर मैं जैसे जैसे मैंने यूनिफॉर्म चेंज करके, मैं फर्स्ट फ्लोर में था हम लोग का वेन्यू, वहाँ पे जाने के लिए कर रही हूँ। स्टेयर में चढ़ने की जगह नहीं है गाइस, लिफ्ट तो बिजी है ही है, स्टेयर में चढ़ने की जगह नहीं है। इतनी सारी लड़कियाँ नीचे ही बैठे हैं, मतलब स्टेयर के नीचे नीचे बैठे। मैं जैसे तैसे पहुँच के वेन्यू तक पहुँची, वहाँ वेन्यू देख इतना हंसी आया ना मुझे, क्योंकि माइट भी वो प्रीवियस डे में वहाँ पे वेडिंग हुआ है, तो वहाँ पे पूरा डिस्को लाइट चल रही है, डेकोरेशन वैसे ही है, और वहाँ पे पूरा सारी लड़कियाँ चेयर पे बैठी हैं, टेबल पे बैठी हैं, नीचे ऐसे बैठी हैं, वो स्टेयर्स पे बैठी हैं।
मैं सोचा ला अरे क्या है इतनी सारी लड़कियाँ, उन लोगों ने वो बैंक्वेट हॉल जो बुक किया था उन लोगों ने, माइट भी उन लोगों ने सोचा होगा कि 150 से 200 लड़कियाँ हार्डली आएंगे, पर वहाँ पे कल 800 से 1000 लड़कियाँ थे। तो सोचो कहाँ कैसे रह रहे होंगे। तो फिर उस वक्त तक भी 9:30 10 बजे तक भी HR लोग नहीं आए थे। तो फिर उन लोगों ने भी थोड़ा डिले हो गया शायद, और वो लोग जल्दी जल्दी से आए, इतनी हड़बड़ी में लगेज वगेज लेके आए, हम लोग देख रहे हैं उनको, और आके मतलब वहाँ पे वही नहीं था, सेक्रेट रूम ही नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो उन लोगों ने ये किया कि 2 बैंक्वेट ऑर्गेनाइज कर दिया, एक हॉल पे मतलब बेसमेंट पे हॉल वो कर दिया, वहाँ के जो स्टेयर्स में जहाँ से बाहर लड़कियाँ अंदर घुसने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वो सारी लड़कियाँ बैंक्वेट नीचे नीचे वाला बैंक्वेट हॉल में चले गए जो बेसमेंट में था, और जो फर्स्ट फ्लोर में था वो जो थोड़े देर वहाँ पे बैठने को मिल गया। तो दोनों तरफ कर देने से थोड़ा भीड़ कम हुई। तो फिर एक थोड़ा सा सेक्रेट रूम होना चाहिए ना अगर इसके इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि ऐसे भी हम लोग इतने डरे रहते हैं, ऐसे भी हम लोग का आवाज़ जो है इतना कम हो जाता है, ऊपर से इतनी सारी लड़कियाँ पीछे हल्ला कर रहे हैं, उनके ही आगे ना डिवाइडर है ना कुछ है, उनके ही आगे ऐसे चेयर रखा है, बीच में सोफा रखा है, साइड में चेयर रखा है, उनमें 23 गर्ल्स को बैठना है, एंड वहाँ से हल्ला आ रहा है बैकग्राउंड से, न्याऊ न्याऊ न्याऊ, ऊपर से यहाँ आगे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें बताना है, और कितने कितने आंसर तो HR को सुनाई ही नहीं दे रहा है, और ऐसे ही जा रही है, ऐसे ही जा रही है। तो HR भी पूरा दिमाग खराब हो गया था उसका भी, तो उसने भी हम लोग को इतना डांटा वहाँ जाके, इतना कोऑपरेट करना नहीं सीखते हो क्या? अभी आप लोग जॉब के लिए आए हो, इतने बच्चे हरकत जॉब के लिए आए हो, थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, इतना वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तुम लोग का, इतना इतना अभी ऐसे किया, अभी फिर भी एक भी चूंच आवाज़ आया ना तो हम लोग निकल जाएंगे, आप लोग ऐसे ही घर चले जाना बोल के ऐसे करके, और थ्रेट कर दी थी हम लोग को ऐसे करके। तो दिमाग खराब हो गया था उसमें से ही उसका HR का, तो ऐसे रिजेक्ट कर रही थी ना, ऐसे रिजेक्ट कर रही थी सबको, मतलब पूरा पावर उसके हाथ में था। इतना रेडी वेडी होके आ रहे हैं कोई, और देखो 23 आउट ऑफ में से 3-4 तो सेलेक्ट करो ना, कोई किसी किसी के बेच में तो किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रही है, पूरा सबको रिजेक्ट कर रही है, मतलब कुछ भी हो रहा था वहाँ पे कल। और यहाँ पे आंसर और क्वेश्चंस चल रहे हैं, पीछे इतना हल्ला है, सुनाई भी नहीं दे रही है, उसको डांटने में लग गई और इसका आंसर सुन ही नहीं रही है किसी वजह से। और फिर जिस तरह से मुझे वो फास्ट में बैठने के लिए वहाँ पे चेयर मिल गया था, मैं वहाँ पे बैठ के देख रही थी आराम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। फिर थोड़ी देर में 11:30 या 12:30 ऐसे में हम लोग का टर्न आया, मेरा टर्न आया, तो हम लोग गए, जाने के बाद हम लोग में भी ऐसे दिया, और मैंने क्वेश्चंस भी पूछा कि क्या क्या हुआ है, और इतना सुना उन लोगों ने, इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस क्वेश्चन तो कुछ नहीं पूछा, ऐसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई इंडिगो, व्हाई एविएशन, ऐसे वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, और मेरे वाले में तो था व्हाई शुड वी हायर यू, तो यही था क्वेश्चन, और ये बता दिया। उसके बाद में इसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद में हम लोग का सेकंड था BMI राउंड के लिए फिर नीचे जाना था दूसरी साइड में। तो फिर गई मैं वहाँ पे, जाने के बाद मेरा हाइट वेट वहाँ पे इतना लड़की लोग नहीं, भीड़ नहीं था, क्योंकि वो ऊपर डोन बैठी थी, उसमें 23 में से अगर 23 में से एक को भी सेलेक्ट नहीं करिए, 2 को ऐसे सेलेक्ट करिए, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट राउंड में खाली था, थोड़ा खाली था। तो वहाँ जाके मेरा हाइट वेट सब चेक हुआ, और वो मेरा BMI 22.9 ऐसा था, 23 तक ऐसे हो गया था, तो BMI थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो उसने बोली कि आपका तो BMI ज़्यादा है, ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने बोला मैम प्लीज़ कंसिडर कर दो, मैं वेट लूज़ करूँगी, ऐसे ऐसे बोल के हुआ। तो उसको ऐसे वाला लुक दे रही थी। तो फिर स्कार्स वगैरह चेक हुआ, और मेरा ये जो पिंपल्स है यहाँ पे दिख रहा है, ये भी लिख दे रही थी, राइट 6 में पिंपल्स है बोल के, वो जो फॉर्म देते हैं आपको पता भी होगा, उसमें सारा डिटेल फिल रहता है, तो उसमें वो लिख रही थी कि एनोल सब आई साइड वगैरह चेक हुआ, सारे 6 आउट ऑफ 6/6 था, सब ठीक था। फिर हाथ का ऐसे ऐसे करने के लिए लगाया मैंने, वो टाइट लगाया था, थोड़ा ऐसा करना पड़ा मुझे, तो फिर ऐसे ऐसे करके हाथ चेक कर रही थी। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कांड किया था, जब मैं बचपन में भी नहीं, क्लास 6 या 7 ऐसे में थी, तो मेरा घर पे झगड़ा हो गया था, तो मैं ऐसे मतलब नहीं रहूँगी, कोई मुझे प्यार नहीं करते बोल के एक ब्लेड लेके मैंने ऐसे ऐसे करके यहाँ पे काटा था, मतलब बहुत साल पहले। तो फिर वहाँ का थोड़ा सा दाग है यहाँ पे हाथ में, तो ये मुझे पता था, मैंने ऐसे करके कंसील करके गई थी दोनों तरफ। तो फिर जहाँ कंसील है उसमें ऐसे करके देखिए ये क्या हुआ करके पूछा मुझे। तो मैंने बोला मैम मैं गिर गई थी, तो जो रॉक होते हैं बड़े बड़े पत्थर, उसमें मेरा हाथ घिस गया था, ऐसे करके झूठ बोला मैंने। और ऐसे उसने बोला अरे ये तो गिरने की तो निशानी लग रही है, ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला हाँ मैम ये बहुत पहले था, पर मैं कंसील कर सकती हूँ इसको, ऐसे ऐसे करके बोला। तो फिर उसने ऐसे ऐसे छुपा छुपा के लिख रही थी, मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने भी देख लिया। तो उसने क्लियरली क्या लिखा पता है, अटेम्प्ट सुसाइड। मैंने देख लिया अटेम्प्ट सुसाइड बोल के लिखा है। मैं तो डर गई ला, अब तो मैं तो गई क्या करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था ठीक है आज तो रिजेक्ट हो गई, कोई बात नहीं आज तो रिजेक्ट हो गई। अगर फिर इन फ्यूचर कोई इंटरव्यू कंडक्ट करता है और यही HR आई, तो मेरा तो हर वक्त मुझे तो रिजेक्ट कर देगी, हर वक्त रिजेक्ट कर देगी। रिकॉग्नाइज हो गई शायद मैं ऐसे मतलब सुसाइड करके लिख दिया है, तो साइड में रिकॉग्नाइज हो गई उसके आगे। और अगर इन फ्यूचर भी आते हैं, तो अगर यही HR आई तो मुझे तो हर वक्त रिजेक्ट कर देंगे बोल के, मुझे आज का रिजेक्शन से ज़्यादा अभी फ्यूचर का रिजेक्शन का डर लग रहा था, क्योंकि मुझे 100% पता चल गया था कि आज तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी हम लोग को वेट कराया, जाके वेट करने के लिए बोला, और हम लोग बाहर ही जाके वहाँ पे थोड़ा सा सोफा था, वहाँ जाके बैठे। उसके बाद में बैठे वो 10-15 मिनट में आके बोलते हैं अर्पणा थैंक्स फॉर कमिंग, ऐसे बोला ना, रीजन बोला ना कुछ बोला। तो मैंने भी इतना नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता चल गया था, क्योंकि ऐसे अटेम्प्ट सुसाइड बोल के किसी के फॉर्म में लिख दोगे तो मतलब मेंटलिटी होता है ना कि कैसे काम करेंगे माइट भी, तो उसके लिए भी शायद मुझे रिजेक्ट कर दिया है। एंड फुलमती क्यों लग रही हूँ मैं बाल। एंड उसके बाद में मेरा मूड इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं इतना टेंशन इतना वो लेके मैं इतना दूर गई अकेले इंटरव्यू देने के लिए, और ऊपर से इसकी वजह से इतना आज तक इतना रुकावट नहीं हुआ था, बट आज हो गया। तो मैं क्या करूँ बोल के यही टेंशन लेके मैं निकल गई वहाँ से निकलने के बाद मैंने फिर कैब जो है बुक किया। भैया वहीं पे खड़े थे, मैं भैया को फ़ोन करके डांट रही हूँ, भैया कहाँ हो इतने गर्मी में मुझे खड़ा करा के। वो बोल रहे मैं यहीं पे तो हूँ। तो फिर मुझे लगा ला इधर से मूड खराब हो गया, दूसरे पे फिर क्यों ब्लेम कर रही हूँ मैं बोल के मैं चुपचाप से आ गई। आने के बाद भी वही हाल हुआ,
मतलब नहीं होता, मुझे थोड़ा ट्रैवल करने के लिए नहीं होता। और मेरे सीवी में आई लव टू ट्रैवल द वर्ल्ड बोल के लिखा है। तो पर 25 किलोमीटर उसमें से मुझे 2 बार वोमिट आ गया था कल, एंड आके पूरा बॉडी बहुत पेन हो रहा था, क्रैम्प हो रहे थे, तो मैं वीडियो करने का मन भी नहीं हुआ, तो मैं आके सो गई गाइस। एंड आज फिर अभी उठ के मैंने खाना वाना खा के मैं वीडियो बनाने आ गई हूँ। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा भी बात कर लिया, 12 मिनट का तो ऑलरेडी मैं अभी बात कर चुकी हूँ, पहले का इतना लंबा होगा, प्लीज़ बेयर कर लेना। और फाइनली मेरा 500 के बोल रही हूँ 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, इसका भी हम लोग पार्टी करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट करना। और मैं अकेले यहाँ बैठ के मेरा दिमाग खराब हो गया, खाना सोना काम पे जाना, खाना सोना काम पे जाना में मेरा जो दिमाग है फ्रीज हो गया है, कुछ चलता ही नहीं आजकल। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा वीडियोस बना रही हूँ कि थोड़ा बातचीत हो जाए बोल के। तो या दैट्स इट गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग होप नहीं हारते हैं, अगली बार अगर कहीं होगा तो फिर अगर जाने का जा सकती हूँ, अगर मैनेज कर पाऊँगी तो मैं फिर से ज़रूर जाऊँगी। एंड ऑनेस्ट रिव्यू वैसे आपको देते रहूँगी, तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। एंड जो ऐसे मेरे स्ट्रगल्स में है अभी, जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उसी नाव में है अभी। तो सबको ऑल द बेस्ट, और कभी भी डिमोटिवेटेड मत होना, एंड बी स्ट्रॉन्ग। बाय।